नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे अकाउंटेंसी इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि बहुत बच्चे जो नए होते हैं, जिन्होंने अभी अभी ही कॉमर्स लिया है क्लास 11th में, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है समझना, क्योंकि ये उनके लिए बिल्कुल नया होता है। तो आज हम एक कहानी के तौर पर इसे समझेंगे कि आखिर ये अकाउंटेंसी क्या है और इसका क्यों यूज़ होता है कंपनी में खासकर। सबसे पहले देखेंगे कि ये एक कंपनी है, एक कंपनी शुरू होने जा रही है। तो सबसे पहले देखेंगे ये दो व्यक्ति कौन है। दो व्यक्ति अगर मिलकर इस कंपनी को शुरू कर रहा है, इसमें से एक है, एक का हम नाम लिख देते हैं रमेश और एक का नाम लिख देते हैं हम सुरेश। ये दोनों ने मिलकर सोचा कि हम क्यों ना एक कंपनी स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इन्होंने कंपनी स्टार्ट करने का विचार किया। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पैसे कहीं से लाएंगे, क्योंकि जब कंपनी स्टार्ट हो रही है तो उसमें हम एक्सपेंसेस करेंगे, यानी कुछ खर्चे करेंगे। अब दोनों ने मिलकर पूंजी लगाई यहाँ पे। अब ये पूंजी का क्या रोल है, तो जब हम देखेंगे कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, यानी कोई भी बिज़नेस शुरू हो रहा है, तो उसमें क्या लगाते हैं, सबसे पहले पैसे लगाते हैं। जैसे अगर आपके आसपास ही किसी ने दुकान खोला है तो वो पहले कुछ पैसे लाएगा, रूम रेंट पे लेगा और वहाँ पे अपने जो भी सामान उसमें बेचना है या फिर कोई सा भी बिज़नेस करना है, उस बिज़नेस से रिलेटेड वो सामान उसमें डालेगा और फिर वो अपना बिज़नेस शुरू करेगा। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करना होता है तो उसे कोई अकेला व्यक्ति स्टार्ट कर लेता है, यानी कम पूंजी वाले बिजनेस कोई एक व्यक्ति स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब एक लार्ज स्केल पर उस बिजनेस को स्टार्ट करना होता है तो उसमें बहुत सारे पार्टनर्स मिलते हैं, क्योंकि एक आदमी के बस का नहीं होता है। तो उसमें नॉर्मली 2 पार्टनर्स होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये जब हम धीरे धीरे अकाउंट्स पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि कितने क्या रूल है पार्टनर्स के आने का और कितने लिमिटेड है इसमें पार्टनर्स की। देखेंगे कि उन्हें क्या क्या ज़रूरत है अपनी कंपनी को शुरू करने के लिए। तो उन्हें ज़रूरत पड़ रही है फर्नीचर की, तो सबसे पहले जाएंगे दुकान और फर्नीचर वहाँ पे लाएंगे, यानी कैसे भी करके फर्नीचर, मशीन, ये सब को उस दुकान में अपने या फिर बिजनेस में डालेंगे। मशीन ऐसे करके फर्नीचर, मशीन्स और भी कुछ कुछ जो उनको ज़रूरत पड़ेगी, यानी रिवेन्यू करवाना, उस जो भी बिल्डिंग है उसको रेंट पे लेना, वो सब काम वो करेंगे इस कैपिटल से, जो भी पैसे उन्होंने लाए होंगे। अब सेकेंड नंबर पे वो देखेंगे कि उन्होंने इन्वेस्ट किया, एक कंपनी स्टार्ट की, लेकिन आखिर उस कंपनी को हिसाब किताब कैसे करें, क्योंकि उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो भी उनकी कंपनी में चल रहा है उसे वो बहुत ईजिली तौर पे एक ही पेज में या फिर 2 ही पेज में सभी जान ले कि आखिर हमने कितना खर्चा किया, कितना रेवेन्यू हो रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है और कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे, नॉर्मली सिंपल समझेंगे अकाउंट्स को, अकाउंट्स क्या है। तो सबसे पहले हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तरफ देखेंगे कि एक तरफ क्या है हमारा, जो भी हमने खर्चे किए, यानी बिजनेस में जो कैपिटल लाया है, सबसे पहले उस कैपिटल को यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ इतने कैपिटल यहाँ पे है। अब उसे कहाँ कहाँ खर्च किया है हमने, तो इतने इतने पैसे हमने यहाँ खर्च कर किए हैं। जैसे हमने फर्नीचर वाले को 500 रुपये दे दिया, फिर हमने जैसे मशीन वाले को मशीन बहुत सारी आई तो हमने क्या किया, 10,000 रुपये मशीन में इन्वेस्ट कर दिया। फिर जैसे पर्दे वर्दे लगे हैं अगर बिल्डिंग में, तो पर्दे में हमने 5,000 इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे करके यहाँ पे हम खर्चे लिख देंगे सारे। अब देखेंगे कि हमने जो मशीन से जो भी उत्पादन किया है, यानी जो भी प्रोडक्ट बनाया है, उसे सेल्स करने के बाद कितने पैसे लग रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्स लिख देंगे, इतना इतना पैसा सेल्स हो रहा है। जब कोई कंपनी शुरू होती है तो उसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी कुछ लेन देन होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि फर्नीचर खरीदे हमने, मशीन खरीदा, लेकिन अगर बाई चांस पैसे कम पड़ गए, यानी ये जो पार्टनर्स हैं, ये दोनों पार्टनर्स जो आए यहाँ पे, ये दोनों के अगर पैसे कम पड़ गए तो क्या होगा, अब ये क्या करेंगे, ये बिजनेस रोक देंगे, वहीं पे पैसे का इंतजार करेंगे? बिल्कुल नहीं। वो क्या करेंगे, फर्नीचर वाले के पास जाएंगे और बोलेंगे भैया मुझे कुछ सामान उधारी दे दो, यानी कुछ सामान मुझे अभी दे दो, मैं पैसे बाद में दूंगा। फिर अगर मशीन वाले के पास है तो बोले भैया आप 10 मशीन दे रहे हो तो 8 मशीन का पैसा ले लो, 2 मशीन का बाद में देना। तो ये क्या होता है, नॉर्मली इंडिया में होता है, जो कि अच्छी बात है, जिसके लिए बहुत सपोर्ट भी मिलता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखेंगे इस अकाउंट्स को कि अगर इस अकाउंट्स में जो हमने 2 पार्टीशन किए हैं, यानी एक तरफ जो भी हमने पैसे लगाए हैं
किसी को दिए हैं पैसे या फिर लगाए हैं वो सब यहाँ लिख दिए। लेकिन अब जो सामान से हमने सेल्स किया उससे जो पैसे आ रहे हैं वो हमने क्या किया, इस साइड लिख दिया। अगर और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे DR कर देंगे और इसे CR कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हमने ट्रांजैक्शन में कुछ पैसे लिए उधार लेकिन कुछ दिए भी उधार। जैसे हमने सेल्स कर रहा है, हमने बहुत बड़े पैमाने पे कोई सामान बेच रहे हैं, तो कोई एक आदमी आता है वो सारा सामान लेके जाता है। अगर वो बार बार लेके जा रहा है लेकिन एक बार बोले कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये सामान दे दो, जब कोई बिक्री हो जाएगी यानी जब पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा, तो हम क्या करेंगे, उसे भी हमने उधार पे दे देंगे। भले वो पैसे ना दे लेकिन हम उसे उधार पे देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे वो भी हम यहाँ पे इस साइड लिख देंगे। अब देखेंगे कि हमें क्या दिखेगा। जब हम आएंगे और कंपनी के बारे में जानेंगे तो इस पेज को देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इस साइड जो भी पैसे हमने किसी से लिए हैं या फिर दिए हैं वो इधर लिखा हुआ है, और जो भी पैसे आने वाले हैं कहीं से वो हमने इधर लिख दिया। और इससे हमें देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये कंपनी का एक शीट है जिसमें कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो यहाँ दिख रही है। अब देखेंगे जो कंपनी का एंड होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट देखेंगे कि हम कंपनी को अच्छी तरीके से ग्रो अप कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, कंपनी अच्छी तरीके से शुरुआत हो चुकी है कंपनी की। उसके बाद देखेंगे कि हम कंपनी में बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कंपनी का जो सेल्स मार्जिन है वो नीचे आ गया है। तो क्या करेंगे, उसके लिए कंपनी क्या है, कुछ कुछ रूल्स निकालती है, यानी कुछ कुछ ऑफर्स देती है कस्टमर को कि आप ऐसे ऐसे इस ऑफर के तहत सामान लीजिएगा तो आपको इतने इतने डिस्काउंट्स मिलेंगे, यानी छूट मिलेंगे। तो अब ये डिस्काउंट्स क्या है और ये कंपनी कहाँ से लाती है, तो ये जो डिस्काउंट होता है वो होता है कंपनी का एक तरह का लॉस जो कि कंपनी सहती है अपने सेल्स को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम ड्राइविंग्स। तो ड्राइविंग्स क्या है आखिर, ये इसका हिंदी होता है आहरण। तो अभी हमने समझा कि दो पार्टनर्स आए, दोनों ने मिलकर एक्सपेंसेस किए, कैपिटल लाया, कंपनी में इन्वेस्ट किया, बहुत सारे डिस्काउंट की ऑफर लाए, कंपनी को अच्छी तरह से बिल्डअप करके ग्रो किया। लेकिन अभी कंपनी इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि उन्हें बहुत सारे लार्ज अमाउंट में पैसे आए। तो उसमें से एक दिन गड़बड़ हो गई रमेश के साथ। क्या, रमेश गया मॉल और वहाँ से बहुत सारे खर्चे कर लिए। लेकिन खर्चे करने के बाद क्या हुआ, उसके पास आगे अपने घर को चलाने के लिए पैसे नहीं थे। तो वो गया अपने दोस्त सुरेश के पास कि मेरे पास आगे पैसे नहीं है घर को चलाने के लिए, तुम मुझे बिजनेस में से, यानी तुम मुझे जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पैसे निकाल के दो, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद उसके साथ इंटरेस्ट जोड़ के तुम्हें वापस कर दूंगा। तो ये होता है एक तरह से ड्राइविंग्स, जिसमें कंपनी के मालिक ही उसमें से कुछ पैसे निकाल करके यूज कर लेते हैं। रिवेन्यू क्या है, इसका हिंदी होता है आगम। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि एंड ऑफ द ईयर जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ वो होता है रिवेन्यू, पर ये गलत है, ऐसा नहीं है। रिवेन्यू का मतलब होता है अमाउंट रिसीव सेल्स ऑफ गुड्स, यानी जो भी अमाउंट हमने जो भी सेल से रिसीव किया है वो हमारा क्या होता है, रिवेन्यू। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आखिर इनकम क्या है। अगर रिवेन्यू है अलग है तो इनकम क्या है, तो इनकम अलग और रिवेन्यू में डिफरेंस है। यानी इनकम क्या मतलब हुआ, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, वही ना हमारा इनकम हुआ। यानी हमने कुछ पैसे में सामान खरीदा, यानी हमने 10 रुपये में ये पेन खरीदा और उसे अगर 15 रुपये में बेच रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट 15 रुपये नहीं हुआ, यानी हमारा इनकम जो होता है वो 15 रुपये नहीं हुआ। अगर हमने सेल्स किया है, रेवेन्यू हमारा आया है 500 रुपये और एक्सपेंसेस हुए हैं उस माल को बेचने से पहले कितने हुए, 400 रुपये, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ 100 रुपये, यानी 100 रुपये हमारा क्या हो गया, इनकम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक बिजनेस की शुरुआत होती है और कैसे अकाउंट बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कंपनी में। थैंक यू।